हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 7वां पार्ट सगीर अहमद बुक क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो समय को बर्बाद न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि तीन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? यानी प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे स्टार्टिंग में, वो हमसे पूछा गया है। तो चलते क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात मेरा दे दिया गया है 2x अनुपात 3x अनुपात 5x। एग्जैक्टली हमको नहीं पता है अनुपात, इसीलिए x मान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जा रहे हैं, यानी 2x में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाता है। अनुपात अब 3x में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाता है। अनुपात 5x में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाता है। तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें 3 टर्म्स आ रहे हैं। आप कोई भी 2 टर्म्स लेके क्वेश्चन को x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हम ये वाला और ये वाला टर्म्स में लेके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप चाहे तो ये वाला और ये वाला टर्म्स में लेके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी लेके निकाल सकते हैं, दो टर्म कोई भी लेके आप निकाल सकते हैं इजीली। तो हम लेते हैं 2x + 20 डिवाइड बाय 3x + 20 बराबर 4। इसका वैल्यू जो 4 दिया हुआ है बटा अनुपात मतलब बटा 5। इसको सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 को 2x से इंटू करेंगे 10x प्लस 5 को 20 से इंटू करेंगे 100 बराबर 4 को 3x से इंटू करेंगे 12x प्लस 4 को 20 से इंटू करेंगे तो 80। 100 इधर ही रहेगा, बराबर के इधर 80 आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में चेंज हो जाएगा साइन। 12x इधर ही रहेगा, 10x बराबर के इधर जाएगा, प्लस में है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। 100 में से 80 जाएगा, 20 बराबर 12x में से 10x चला जाएगा तो 2x। x बराबर 20 और ये 2x इंटू में है तो बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड में चेंज होगा, काटेंगे 10 आएगा, यानी x का वैल्यू मेरा 10 निकल गया। तो हमसे क्या पूछा था? कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा था। तो इसमें कुल विद्यार्थी कितना है? यही है विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। तो कितना कुल विद्यार्थी? 2x 3x 5x को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10x, ठीक है। तो 10 और x का वैल्यू कितना निकला? अभी 10 निकला, इंटू करेंगे 100, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कुल विद्यार्थी मेरा 100 है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा 3 आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है, तो वे संख्याएं क्या है? ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए नीचे वाला 2 3 4 का एलसीएम लेंगे। 2 3 4 का यदि एलसीएम लेंगे तो मेरा 12 आएगा। देख लेते हैं एक बार में, 3 2, ठीक है। अब 2 × 3 × 2 करेंगे, 2 तिया 6, 6 दूना 12, यानी 12 आ रहा है, ठीक है। ये जो 12 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, इस 12 को 2 से डिवाइड देंगे, ये 2 से डिवाइड देंगे तो मेरा 6 आएगा। अब इस 6 को ये ऊपर वाले 1 से इंटू करना है। 6 को 1 से इंटू करेंगे तो 6 आएगा, 6x अनुपात। अब फिर ये 12 जो मेरा 12 आया था एलसीएम, इस 12 को अब डिवाइड देंगे इस 3 से देंगे तो मेरा 4 आएगा। अब इस 4 को इस ऊपर वाले 2 से इंटू करना है। 4 को 2 से इंटू करेंगे 8 आएगा, 8x अनुपात
ठीक है। अब फिर से ये 12 जो मेरा एलसीएम आया था उसको 4 से अब डिवाइड देना है। 4 से डिवाइड ये 3 आया। अब इस 3 को 3 से इंटू करना है, यानी 9x। हम x क्यों मान रहे हैं? क्योंकि एग्जैक्ट हमको संख्याएं पता नहीं है, इसीलिए हमको x मान रहे हैं। और ये सब मेरा सारा संख्याएं हैं, संख्या है। ठीक है, अब ये सब संख्या है। और सबसे बड़ी क्या हुआ? सबसे बड़ी ये वाला हुआ, बड़ी 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 संख्या। और सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या 6x हुआ, सबसे बड़ी संख्या 9x हुआ। तो ये दोनों का अंतर जो है, ये दोनों का अंतर कितना है? 3x है। और ये 3x बराबर मेरा दे दिया गया है ये 36, अंतर 36 दे दिया गया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 36, और ये इनटू में है 3x, तो बराबर किधर आएगा? तो डिवाइड में चेंज होएगा, काटेंगे तो 12 आएगा, यानी x का वैल्यू मेरा 12 आया। तो पूछा वे संख्या क्या है? संख्या क्या माने थे? 6x, 8x और 9x माने थे। तो 6x, 8x और 9x माने थे। 6 इंटू एक्स का वैल्यू मेरा 12 निकला, 12 पुट करेंगे। 8 इंटू एक्स का वैल्यू मेरा 12 आया था, 12 पुट करेंगे। 9 और एक्स का वैल्यू 12 आया था, 12 पुट करेंगे। 12 को 6 से इंटू करेंगे तो 12 छके 72। 12 को 8 से इंटू करेंगे तो 96। 12 को 9 से इंटू करेंगे तो 108, यानी 72, 96 और 108 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा 4 आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी? ठीक है, तो उसी तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरह ही। ठीक है, तो 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 3, 2, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 6 और 6 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, 12। 12 आ गया। ठीक है, अब इस 12 को इस 2 से डिवाइड देना है। 2 से डिवाइड देंगे तो मेरा कितना आएगा? 6 आएगा, 6 आएगा। अब इस 6 को 1 से इंटू करना है, यानी 6x अनुपात। अब इस 12 को, जो मेरा एलसीएम 12 आया था, उस 12 को अब ये 3 से डिवाइड देना है। डिवाइड देंगे 4 आएगा। इस 4 को 1 से इंटू करना है, तो 4x अनुपात। अब एलसीएम जो 12 आया था अब 4 से देना है। 4 से देंगे, डिवाइड 3 आएगा, 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3x। ये मेरा भुजाएं निकला, यानी ये मेरा भुजाएं निकला, यानी एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज है ABC, मान लेते ABC, जिसकी भुजाएं 6x, 4x और 3x है। ठीक है, और इसका पूरा परिमाप, यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर और इसका पूरा परिमाप मतलब यानी इसका तीनों भुजा का योग ही परिमाप कहलाता है। यानी इसका तीनों भुजा का योग जो है, यानी 6x प्लस 3x प्लस 4x बराबर है 52। इसका तीनों भुजा का योग ही परिमाप कहलाता है, जो मेरा 52 सेंटीमीटर दे दिया गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 6x, 3x और 4x को ऐड करेंगे तो 13x आएगा बराबर 52। x बराबर 52 डिवाइड बाई 13, डिवाइड देंगे 4 बार में, यानी x का वैल्यू 4 निकला। तो पूछा गया है तो सबसे छोटी भुजा क्या है? इसमें सबसे छोटी क्या है? भुजाएं हैं, ये भुजाएं हैं ना, इसमें सबसे छोटी कौन सा? 3x है, यानी 3x का वैल्यू निकालना है। 3 सबसे छोटी का निकालना है, छोटी भुजाएं, यानी 3x। x मेरा क्या निकला? 4 निकला, बस इंटू कर देना 12, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, यानी 12 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर और यूजुअली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं में 2:3 का अनुपात है तथा
दूसरी और तीसरी संख्या में 5:8 का अनुपात है तो दूसरी संख्या क्या है। ठीक है, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या मेरा दिया हुआ है। देख लेते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या मेरा 2:3 है। पहली संख्या 2 है, अनुपात दूसरी संख्या मेरा 3 है। ठीक है, आगे कह रहा है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, यानी दूसरी संख्या मेरा 5 है, दूसरी संख्या की जगह 5 लिख लेते हैं। अनुपात तीसरी संख्या मेरा 8 है। ठीक है, 8 लिख लेते हैं तीसरी संख्या के नीचे। उल्टा इनका यूज़ करेंगे और संख्याएं निकाल लेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। 2 को 5 से करेंगे 10 इंटू अनुपात 10x, 5 को 3 से करेंगे इंटू 15x, अनुपात 8 को 3 से इंटू करेंगे 24x। ठीक है, और इन संख्याओं का योग मेरा, तीनों संख्याओं का योग मेरा, ये मेरा संख्याएं निकल गया। ठीक है, और तीनों संख्या का योग मेरा 98 दे दिया गया, यानी तीनों संख्या का योग करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 98 आएगा। 98 दे दिया गया। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ये ऐसे रहने देते, इसको अनुपात में ही रहने देते हैं। पहले इसको एक लाइन और लिखते हैं बढ़ाकर, 10x + 15x + 24x बराबर 98 है। यहाँ से निकाल लेंगे, ऐड करेंगे, 10x 15x और 24x को ऐड करेंगे तो 9 और 4x आएगा, 49x आएगा बराबर 98। x बराबर 98, 49 मेरा किस में है, इंटू में है, तो बराबर किधर का डिवाइड में चेंज हो जाएगा। काटेंगे, 49 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 98 आएगा, यानी x का वैल्यू मेरा 2 निकल गया। तो आगे क्या पूछा गया, तो दूसरी संख्या क्या है मेरा, ये मेरा संख्याएं निकला था, संख्याएं। ठीक है, ये मेरा 10x 15x और 24x मेरा संख्या निकला था। तो दूसरी संख्या पूछा, तो दूसरी संख्या ये है, ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या मेरा कितना दिया हुआ, 15x मेरा दिया हुआ, तो 15 इंटू x मेरा कितना दिया, अभी निकला 2 निकला, तो 15 का 2 से इंटू करेंगे 30, यानी 30 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर मेरा 2 आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इन संख्याओं का योग 420 हो तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहली संख्या मेरा 3x है और दूसरी संख्या मेरा 4x है। ठीक है, x मान लेते हैं क्योंकि एग्जैक्ट हमको संख्या पता नहीं है, इसीलिए x मान रहे हैं। और इन संख्याओं का योग जो है, यानी 3x + 4x का योग जो है वो मेरा 420 दिया हुआ है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, 3x + 4x करेंगे तो 7x बराबर 420, x बराबर 420 डिवाइड बाई 7, क्योंकि इंटू में है, बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। काटेंगे, 7 का पहाड़ा में 42 आता है 6 बार में, और 0 1 0 उतर जाएगा। ठीक है, 42 हो जाएगा, 60 आ गया x का वैल्यू। तो पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी 3x और 4x में से सबसे बड़ी संख्या कौन सा, 4x है। तो बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो मेरा क्या है 4x है। तो 4 इंटू x का वैल्यू अभी कितना आया था, 6 आया, 60 आया। ठीक है, अब इसको इंटू करना है, 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 24 और 1 0 बिठा देंगे, यानी 240 मेरा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या मेरा 240 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा 3 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ।